हाय, वेलकम टू एपिसोड नंबर 91 एंगर इज गुड। ये सीरीज चल रहा है और आज के टॉपिक का नाम है ओल्ड फैशन्ड वैल्यूज विल नेवर बिकम ओल्ड। जो पुराने ख्याल के हमारे उसूल हैं या पुराने उसूल हैं वो कभी पुराने नहीं होंगे। दुनिया कुछ भी हो जाए, कुछ भी बदल जाए, इट विल नॉट गेट ओल्ड एट ऑल। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं मैं आपको अभी बताती हूं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एंगर इज गुड जो बुक में ये चैप्टर है, मैं आई वाज रीडिंग, मुझे लग रहा था ये चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है जो मैं इस वीडियो में बताना चाहूंगी। तो आई एम गोइंग टू रेफर टू इट अ लिटिल मोर। तो मैंने यहां लिखा है, विद द फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन डायनेमिक कॉम्पिटिटिव सैसी वर्ल्ड, इट इज एविडेंट दैट एवरीथिंग अराउंड एंड अबाउट यू हैज चेंज्ड। है ना, दुनिया जिस तरह बदल रही है, जितना टेक्नोलॉजी आ रहा है, जिस तरह से लोग जी रहे हैं, आई एम श्योर आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास सब कुछ बदल रहा है और शायद आप खुद भी इतने सालों में बदल चुके हैं। योर स्पीच वुड बी फास्टर, योर पेस टू। आप बातचीत भी फास्ट करते होंगे, आप जिस तरह चलते हैं वो भी आई एम श्योर फास्टर हो गया होगा। आपका कम्युनिकेशन जो होगा ज़्यादा इंस्ट्रक्शनल होगा, मतलब हम लंबे लंबे पॉजेस ले करके डिटेल में एक्सप्रेस करके डिटेल में उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास उस फुर्सत ही नहीं रहेगी शायद। वी वुड बी एक्चुअली मोर इंस्ट्रक्शनल, ये करना है, ये करना है, ये करना है। आई एम श्योर आप भी ऐसे ही हैं, कई बार मुझे लगता है मैं भी ऐसी हूँ। आपका जो रिलेशनशिप होगा वो खुद भी एक ट्रांजैक्शन की तरह होगा, जहां पर हम हाथ से कार्ड बनाते होंगे लोगों के लिए, हाथ से चिट्ठी लिखकर देते होंगे, हम हाथ से कुछ खाने का पदार्थ बना के देते होंगे। वी गो आउट ऑफ आवर वे टू क्रिएट समथिंग, वी विल निट समथिंग, एम्ब्रॉयडर समथिंग, मेक समथिंग फॉर समबडी। इससे बेहतर कि हम स्विगी से ऑर्डर कर देते होंगे या डायरेक्टली हम अमेजोन से भेज देते होंगे। ऑफ कोर्स आपकी बातचीत, आपका बर्ताव और आपकी रिलेशनशिप्स, ये भी आज के नए ज़माने में ट्रांजैक्शनल हो ही गए होंगे। आपका ब्रेन जो है और तेज चलता होगा पहले से, और आपका एम्बिशन भी। मैं लिखा है, द ब्रेन्स विल बी वर्किंग फास्टर एंड ऑल्सो योर एम्बिशन। और आपकी जो ज़रूरत है, जो आपका नीड है, वो तो बढ़ गया होगा, और आपका ग्रीड भी। आपका पेशेंस तो डेफिनेटली कम हुआ होगा और आपका फोकस भी अभी कम हो गया होगा। आप देखेंगे अपनी लाइफ को कि जिस तरह आप काम करते हैं, पहले हम शायद 2, 3, 4 घंटे, 5 घंटे बैठकर फोकस तरीके से काम कर पाते होंगे। आज इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि इन एडिशन टू आवर एम्बिशन, हमारे जो ग्रीड है या हमारा जो फोकस है वो भी डेफिनेटली कम हो गया होगा। बट कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी, कुछ भी नए जनरेशन के लोग कह लें, ठीक है। ऑल दिस माइट हैव चेंज्ड इन योर लाइफ, बट सम थिंग्स विल नेवर चेंज। What will not change? There will always be awe for hard work. Hard work के लिए हमेशा हम सलाम करेंगे। We will always be excited and impressed with courage, with team spirit, with leadership, with proactivity, with motivation, with bravery, with commitment, with loyalty. ऐसी चीज़ें होंगी जो हमको हमेशा ही impress करेंगी। Discipline, process orientation, quality, customer focus और फैमिली ओरिएंटेशन, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, ऐसी चीज़ों जिसे कभी ओल्ड फैशन नहीं हो सकती। आज भी उन चीज़ों का उतना ही महत्व है, उतना ही वैल्यू है जैसे पहले था। काइंडनेस के लिए, कर्टसी के लिए, एथिक्स के लिए, ठीक है, पंक्चुअलिटी के लिए, ये चीज़ें कभी ओल्ड फैशन नहीं हो सकती। उनका आज भी उतना ही महत्व है जितना पहले था। बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान, छोटों का प्यार, छोटों के लिए प्यार, जेनरोसिटी और गोइंग आउट ऑफ योर वे टू मेक थिंग्स कंफर्टेबल एंड ईजी फॉर अदर्स, ये कभी आउट ऑफ फैशन या ओल्ड फैशन हो नहीं सकता। आज भी ये चीज़ें जो है वो फैशन में हैं। दे मे बी ओल्ड फैशन बट दे नॉट ओल्ड। आप कितने भी डिविएंट हो जाए, रिबेलियस हो जाएं, आप कितने भी अग्रेसिव हो जाएं, एम्बिशियस हो जाएं, सक्सेस ओरिएंटेड हो जाएं, आप फ्यूचरिस्टिक हो जाएं, फ्यूचर ओरिएंटेड रहें, कितना भी प्रोग्रेस आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो, इट डजंट मैटर हु यू आर, वेयर यू आर, व्हाट यू आर अचीविंग, कितने भी हेल्दी हो, वेल्दी हो, कितने भी ज़्यादा आप पुशी हो, कितना भी ज़्यादा आपने अचीव कर लिया होगा लाइफ में, सम ऑफ दीज वैल्यूज विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन। ये पुराने ख्यालात के हैं लेकिन ये पुराने नहीं हैं। हमेशा इनोवेशन के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, मोरालिटी के लिए, हमेशा स्ट्रेंथ के लिए, एक पर्पस के लिए वो रिस्पेक्ट, वो क्या बोलते हैं, इम्प्रेशन रहेगा ही। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्टरली, ये लास्ट स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कॉन्ट्राडिक्टरली, द मोर एडवांस्ड वी बिकम, द मोर विल बी आवर नीड टू एंकर our old fashioned values.
जितना हम और प्रगति करते हैं और तरक्की करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, शायद ये ओल्ड फैशन की ज़रूरत और ज़्यादा पड़ेगी। सो दे विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन। जितना डिसोसिएट हो रहे हैं, जितना सोशली रिलेशनशिप में और लोगों के साथ जितना हमारा पेस बढ़ रहा है, देयर टेंड्स टू बी अ गैप बिटवीन अस एंड अदर्स। जितना वो गैप बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा वी विल फाइंड द नीड टू वंस अगेन एंकर या टू होल्ड ऑन टू या पकड़े रखें इन ओल्ड फैशन वैल्यूज़ के लिए, जो जैसे मैंने कहा ओल्ड फैशन है लेकिन ओल्ड नहीं है। आप जो कोशिश करेंगे आपकी वैल्यू सिस्टम से को फिर से परखने के लिए, उसको फिर से अपने लाइफ में स्ट्रॉन्गर और मजबूत बनाने के लिए, जहां पर आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि विच आर द वैल्यूज यू आर नोन फॉर। क्योंकि आपको पता होगा वैल्यूज वो हैं जो आपके बारे में लोग कहते हैं जब आप कमरे में नहीं हैं। रिपीटिंग, वैल्यूज आर दोज थिंग्स दैट पीपल स्पीक अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। तो ये वैल्यूज है। वैसे कोर वैल्यूज पर तो कोचिंग के समय पर पूरा 3-4 घंटे का एक्सरसाइज होता है, जहां पर द एंटायर प्रोग्राम इज डिजाइंड अराउंड यू डिस्कवरिंग व्हाट योर वैल्यूज आर। क्योंकि आप रहे न रहें, आपके वैल्यूज की चर्चाएं जो है वो आप दुनिया भर वो जान पाएंगे लोग आपके बारे में। एंड इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज दोस वैल्यूज वन हैज टू एक्चुअली हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। तो आप जो कोशिश करेंगे कि आप अपने वैल्यूज को डिस्कवर करें, उसको और मजबूत करें, उस कोशिश के लिए, उस प्रयास के लिए मेरी तरफ से विजयी भव। और उन सभी लोगों के साथ ये वीडियो आप शेयर करिए जिनको लगता है कि पुराने ख्यालात के जो वैल्यूज हैं या उसूल हैं वो ओल्ड फैशन है, उनको ये जरूर फॉरवर्ड करिए। और लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन